बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जज होते हैं तो वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किनके द्वारा, बताइए किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप अंडर द। सुप्रीम कोर्ट सेटअप किसके अंतर्गत हुआ, किसके अंतर्गत हुआ। ऑप्शंस हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1881, पिट्स इंडिया एक्ट 1772 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1187। तो देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय। भारत में जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है तो ये किनके द्वारा एंजॉय किया जाता है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर को एंजॉय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट अपील ऑफ इंडिया, बताइए इंडिया में जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा कोर्ट का होता है। ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपील किसका हो सकता है ना इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल, बताइए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124 के तहत वो अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं पहले इनका रिटायरमेंट एज था बेसिकली 62, लेकिन अब हो गया 3 साल बढ़ा दिया गया है तो 65। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका था 60 और अभी है 62, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 है। आपको ये चीज माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस राइटिंग टू। देखिए अगर किसी कारण वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिजाइन करना है तो वो किसको लिखेंगे, मतलब वो किसको लिखित देंगे और वो रिजाइन कर सकते हैं इस ऐसे में, तो वे प्रेसिडेंट को ही ऑप्शन नंबर ए देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने टाइप्स ऑफ रिट्स इशू किए जा सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, बताइए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 ऑफ जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये अस्तित्व में कब आया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 28 ऑफ जनवरी 1950 में जो है ये अस्तित्व में आया सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जे कन्या इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहला तो हमने देखा क्या हीरालाल जे कन्या थे, और अभी जो है प्रेजेंट तो ये हैं आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख दिया, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इश्यू अ रिट। कौन से आर्टिकल के तहत जो है, मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के रिट्स होते हैं, तो कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट को इशू कर सकते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32 के तहत ये रिट्स को इशू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे अभी चीफ जस्टिस हमने देखा, अभी प्रेजेंट में है डी.वाई. चंद्रचूड़, पहले चीफ जस्टिस थे आपके हीरालाल जे कन्या। तो क्या कोई चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई है या फिर नहीं। तो भाई एक भी अभी तक चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट नहीं की गई है, सो देयर इज नो चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन जो है ये कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 5 में। अगला क्वेश्चन है,
Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian Judicial Review? बताइए इस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे जब ये PIL जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था जुडिशियल सिस्टम में? तो देखिए इस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे ये आपके कौन थे? PN भगवती। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस PN भगवती, और ये 11th नंबर के चीफ जस्टिस थे। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं वो 50th नंबर के हैं, मतलब 50वें चीफ जस्टिस हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डील्स विथ, बताइए ये जो PIL है तो ये किसके साथ डील करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ। अगला क्वेश्चन है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो देखिए हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, ये भी आपके किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया मैंने, मतलब आप लोगों के लिए, आप लोग बोल रहे थे टॉपिक लेके आइए, तो टॉपिक मैं ले आया हूँ जुडिशियरी। ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहूँ। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ ऑफ ऑफिस बाय। अब देखिए जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, तो वो अपॉइंट तो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ओथ शपथ लेते हैं किनके थ्रू, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए गवर्नर ऑफ स्टेट, जैसे कि मान के चलिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट में तो कोई अगर बने आपके यहाँ पे जजेस, तो अपॉइंट किए जाएंगे किनके द्वारा, मतलब ओथ किनके द्वारा लेंगे? वहां के जो गवर्नर रहेंगे वेस्ट बंगाल के, उनके द्वारा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, 25, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हु इज ऑथोराइज टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? बताइए किनके पास ये ऑथोराइज्ड है कि एक जजेस हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का, किसके पास है ये अथॉरिटी? बताइए। सो ये है हमारे प्रेसिडेंट के पास कि वो एक जजेस को दूसरे हाई कोर्ट में और दूसरे को तीसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट एज जजेस के 65, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज है 62। अगला क्वेश्चन है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, सैलरीज एंड अलाउंस जो होते हैं हाई कोर्ट के जजेस के, तो वो किनके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर, लोक अदालत जो है ये किनके अंदर क्रिएट किया गया? राइट आंसर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड? बताइए पहला लोक अदालत जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो भैया ये आपके गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? बताइए भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट? सो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं तो ये किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ये आपके स्टेट के गवर्नर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो हाई कोर्ट है तो ये कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, क्योंकि सबसे पुराना हाई कोर्ट है ना कलकत्ता हाई कोर्ट। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट? बताइए पहली फीमेल चीफ जस्टिस स्टेट हाई कोर्ट की कौन थी? ऑप्शन नंबर ए लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड हिज ऑफिस। जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के तो वो अपने ऑफिस को कब तक होल्ड कर सकते हैं, मतलब कब तक रह सकते हैं वहां पे? ऑब्वियसली जब तक उनका 62 साल एज ना हो जाए, क्योंकि रिटायरमेंट एज तो 62 ईयर ही है ना। अगला क्वेश्चन है हु हैज राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? किसके पास ये राइट है कि वो कोई भी केस हो तो वो कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं भारत में कहीं भी?
तो भैया इतना राइट तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है ना। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के ओन जजमेंट्स मतलब खुद के जजमेंट और ऑर्डर को जो है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये परमिट देता है सुप्रीम कोर्ट को उसके खुद के जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए, रिव्यू करने का, बताइए। तो भैया ये है आपका आर्टिकल 137। इतना स्पीड वीडियो करवाने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा चीज सीखने को मिले, है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, है ना। हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, बताइए। किसके पास पावर होता है जजेस को इंक्रीज करने का सुप्रीम कोर्ट में? तो ये पावर भाई पार्लियामेंट के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए।